बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास 9th कंप्यूटर की फुल बुक के MCQs लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो पहला MCQs है बच्चों हमारे पास, व्हाट कंप्यूटिंग मशीन वाज कैपेबल ऑफ टेकिंग इनपुट फ्राम पंच स्टोरिंग डाटा इन मेमोरी। तो इसका जवाब है बच्चों सी, टेबुलेटिंग मशीन। दूसरा है, What technology replace वैक्यूम ट्यूब इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन में आया था ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब की जगह। थर्ड है बच्चों, विच कंप्यूटर जनरेशन इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी IC। तो ये इस्तेमाल हुआ था ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन में। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल सिस्टम। इसका जवाब है बी, ह्यूमन बॉडी जो है नेचुरल सिस्टम पर काम करती है, यानी कुदरती तौर पर। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कुदरती तौर पर काम नहीं करती। विच कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल द वर्किंग ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसका जवाब है बच्चों बी, कंट्रोल यूनिट CPU। सिक्स्थ है, विच टाइप ऑफ मेमोरी रिटेन डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ। तो वो है ROM, रीड ओनली मेमोरी, और RAM जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसमें डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है जब आप इसको कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं। और सेवन्थ है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ कैशी मेमोरी। तो कैशी मेमोरी का मेन पर्पज़ क्या है? ऑप्शन बी, प्रोवाइड हाई स्पीड स्टोरेज। एट्थ है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन अ डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका जवाब है बी, बिट। 9 है बच्चों आपके पास, विच मेमोरी टाइप यूज़ लेज़र बीम्स टू रीड एंड राइट डाटा। तो इसका जवाब है बी, ऑप्टिकल मेमोरी। 9th है बच्चों आपके पास, इन वॉन न्यूमेना आर्किटेक्चर वेयर आर इंस्ट्रक्शन डाटा एंड प्रोग्राम डाटा स्टोर्ड। तो इसका जवाब है बी, इन द सेम मेमोरी यूनिट। 10th है 11th है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बसेज इन अ कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम। तो इसका जवाब है सी, ट्रांसमिट डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स। 12th है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इन द OSI मॉडल। इसका जवाब है बी, कन्वर्टिंग डाटा इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। 13 है, इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ डाटा ट्रांसमिशन अन यूनिडायरेक्शनल लाइक रेडियो और टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, रिंग टोपोलॉजी। 14 है, विच डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेज एंड रिलेटेड डाटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जवाब है बी, HTTP। 15 है बच्चों आपके पास, विच नेटवर्क आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड ईच कंप्यूटर टू एक्ट एज आइदर अ सर्वर और अ क्लाइंट बट नॉट बोथ सिमल्टेनियसली। तो इसका जवाब है ए, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो अब मूव करते हैं चैप्टर 2 की जानिब। फर्स्ट MCQ है हमारे पास, फॉर अ प्रॉब्लम वी फेस इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन इन व्हाट सीक्वेंस वी फॉलो द स्टेप्स। तो हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। तो इसका जवाब है सी, सेकंड, 1 और 3rd। ठीक है, पहले सेकंड, फिर 1, फिर 3rd। और सेकंड MCQ है बच्चों आपके पास, फॉलोइंग आर टाइप ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन डी, 1 एंड सेकंड एंड आगे मिसिंग है मेरे पास, वो 3rd ही होगा। तो 3rd है बच्चों आपके पास, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़। तो इसका जवाब है डी, लॉजिकली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। 4th है बच्चों आपके पास, टू सॉल्व
सर्च प्रॉब्लम वी नीड टू, तो इसका जवाब है डी, ए बी एंड सी। ठीक है, यानी ए बी और सी तीनों ऑप्शन को करेक्ट हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा। फिफ्थ है द 8 क्वीन पजल इज़ द प्रॉब्लम ऑफ, तो इसका जवाब है बी, सर्चिंग। सिक्स है फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट विद अ गिवन वैल्यू इज़, तो इसका जवाब है ए, सर्च। सेवन्थ है इन IPO चार्ट वी हैव, तो इसका जवाब है सी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। फिर बच्चों आपके पास चैप्टर थर्ड, तो उसका पहला MCQ है एवरीथिंग इन HTML इज़ आइडेंटिफाई ऑन द बेसिक ऑफ, तो इसका जवाब है सी, टैग्स। सेकंड है द आउटपुट ऑफ HTML कोड इज़ विजिबल इन, तो इसका जवाब है सी, ब्राउज़र। थर्ड है नेम ऑफ अ वेब पेज कैन बी गिवन यूजिंग डैश टैग्स, तो इसका जवाब है बी, टाइटल। फोर्थ है मेन पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर अरेंज इन डैश टैग्स, तो इसका जवाब है सी, बॉडी। फिफ्थ है बच्चों आपके पास द हेडिंग टैग पेयर ऑफ फिफ्थ लेवल हेडिंग इज़, तो फिफ्थ लेवल हेडिंग का जो टैग है वो है ऑप्शन डी। सिक्स है बच्चों स्पैन इज़ यूज टू प्रोवाइड डैश टू अ लाइन, तो इसका जवाब है सी, स्टाइल। सेवन्थ है फर्स्ट रो ऑफ टेबल इन HTML इज़ कॉल्ड, तो उसे कहते हैं ऑप्शन सी, हेडर रो। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास P टैग पेयर इज़ यूज फॉर, तो इसका जवाब है डी, पैराग्राफ। अ वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ, तो इसका जवाब है बी, नंबर। द फर्स्ट वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल आफ्टर डेक्लेरेशन इज़ कॉल्ड, तो इसका जवाब है सी, इनिशियलाइजेशन। तो मूव करते हैं चैप्टर 4 की जानिब। उसका पहला MCQ है डैश इज़ अ स्ट्रक्चर और प्रोसेस collection of data usually associated with a unique body of work, तो इसका जवाब है ए, database। Dash refer to the process of carefully examining the studying data to identify pattern, draw conclusion और make the data meaningful, तो इसका जवाब है ए, data analysis। थर्ड है बच्चों आपके पास डैश इज़ द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू यूज़ ऑफ कॉमन चार्ट, प्लॉट, इन्फोग्राफिक्स एंड एनिमेशन, तो इसका जवाब है सी, डाटा विजुअलाइजेशन। फोर्थ है बच्चों आपके पास डैश इज़ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विद emphasis on the simulation of imitations of human brains behave by using artificial neural network, तो इसका जवाब है सी, डीप लर्निंग। फिफ्थ है बच्चों आपके पास डैश इज द यूज़ ऑफ डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड एंड इवेंट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, तो इसका जवाब है बी, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। और सिक्स है बच्चों आपके पास डैश इज़ द फास्ट रेट एट विच डाटा इज़ रिसीव्ड एंड एक्टेड ऑन, इसका जवाब है बी, वेलोसिटी। सेवंथ है बच्चों आपके पास डैश includes the data which can only take certain values and cannot be further subdivided into small units, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, डिस्क्रीट डाटा। एट्थ है बच्चों डैश इज़ द लिमिटेशन ऑफ बिग डाटा, तो इसका जवाब है बी, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ डाटा। और नाइन्थ है बच्चों आपके पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल सच एज सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई एंड न्यूट्रल आर एग्जांपल ऑफ डैश डाटा टाइप, इसका जवाब है ऑप्शन ए, ऑर्डिनरी डाटा। टेंथ है बच्चों आपके पास डैश इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्राम इंडिविजुअल, तो इसका जवाब है बच्चों ऑप्शन ए, सर्वे। चैप्टर फिफ्थ है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ नॉन डाटा सेट एज इनपुट टू train the algorithm to create a model of prediction is known as, इसका जवाब है ऑप्शन ए, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सेकंड है द AI टेक्नोलॉजी that enable computer system to obtain meaningful information
for digital image or video is called option D computer vision. 3 है instant answers to website visitor question through text or voice interactions and provided by का जवाब है ऑप्शन बी चैटबॉट। फोर्थ है बच्चों क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल इन विच resources are owned by and used inside a single organization is called, तो इसका जवाब है ए प्राइवेट क्लाउड। फिफ्थ है द AI tool used for correcting spelling and grammar mistake is called, ऑप्शन सी है ग्रामरली। सिक्स है virtual assistant that belongs to Apple Inc is, तो इसका जवाब है ए सिरी SIRI। सेवन्थ है द AI टूल डैट कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच इज़, तो इसका जवाब है ऑप्शन डी लोवो AI। एट्थ है द टेक्नोलॉजी यूज इन सेल्फ ड्राइविंग कार इज़ कॉल्ड, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी कंप्यूटर विजन। नेक्स्ट है बच्चों आपके बाद द टेक्नोलॉजी कंसर्न विद ट्रेनिंग द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन एंड टू टेक एक्शन इज़ नोन एज, का जवाब है ऑप्शन बी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है बच्चों द टेक्नोलॉजी कंसर्न विद परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क विद लिटिल और नो ह्यूमन इंटरवेंशंस ड्यूरिंग यूजिंग कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन इज़ कॉल्ड, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए कंप्यूटर विजन। नेक्स्ट चैप्टर 7 है। चैप्टर 6 बच्चों में आपको 7 के बाद बताता हूँ। इसका पहला MCQs है विच आर द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तो इसका जवाब है ऑप्शन डी ABC। सेकंड है एन एंटरप्रेन्योर इंटर इनटू बिजनेसेस टू इम्प्रूव quality products by their inventions and discovered comes under, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। थर्ड है एन एंटरप्रेन्योर हु इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्कवर्ड न्यू मार्केट इज़ कॉल्ड एज, इसका जवाब है ऑप्शन बी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। फोर्थ है एंटरप्रेन्योर कैन डैश द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका जवाब है ऑप्शन ए इंक्रीज। फिफ्थ है एंटरप्रेन्योरशिप कैन डैश द अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी डिक्रीज। सिक्स है अ स्टेबल एंड डायनामिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट प्ले, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए पॉजिटिव रोल इन बिजनेस ग्रोथ। सेवंथ है बच्चों आपके पास अ बिजनेस प्लान इज़ अ रिटन समरी ऑफ, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी इट्स ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डिटेल। तो पहला MCQs है व्हाट डज रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ हार्डवेयर इंटेल, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी रेगुलर अपडेटिंग सॉफ्टवेयर टू द लेटेस्ट वर्जन। थर्ड है सेव यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनएप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर यूज, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर कोड विदाउट परमिशन फ्रॉम द डेवलपर। फिफ्थ है बच्चों आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। सिक्स्थ है बच्चों आपके पास हाउ कैन फेक न्यूज़ बी हार्मफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशन, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास इन विच वे कैन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पॉजिटिवली इम्पैक्ट बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी। व्हाट इज़ वन पोटेंशियल बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बच्चों व्हाट इज़ एन एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू कंप्यूटिंग, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास हाउ डज कंप्यूटिंग कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक प्रैक्टिस, इसका जवाब है ऑप्शन सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पर्सनल बेनिफिट ऑफ कंप्यूटिंग इन हेल्थ केयर। तो इसका जवाब है बच्चों ऑप्शन सी। अल्लाह हाफिज़।